अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। असहाब कहफ कौन थे, कितने थे, गार में क्यों छुपे थे, उनके साथ कौन सा जानवर था, उनको अल्लाह ताला ने कितना अरसा सुलाए रखा, ये पूरा वाक़या अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाया है और इस हवाले से मुकम्मल सूरत कुरान पाक में नाजिल फरमाई। इस सूरत का नाम सूरह कहफ है। इस वीडियो में आपको हम असहाब कहफ का एक मुकम्मल वाक़या बताएंगे। यह वीडियो दिलचस्प होने के साथ साथ ईमान अफरोज़ भी है, लिहाजा इस वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर सुनें। दोस्तों, हाफिज़ इब्ने ज़रीर तिबरी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सूरह कहफ का शान नुज़ूल या नकल किया है कि मक्का मुकर्रमा के कुछ सरदारों ने दो आदमी मदीना मुनव्वरा के यहूदी उलमा के पास ये मालूम करने के लिए भेजे कि तौरात और इंजील के ये उलमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावाए नबूवत के बारे में क्या कहते हैं। यहूदी उलमा ने उनसे कहा कि आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल कीजिए। अगर उनका सही जवाब दे दें तो समझ लेना चाहिए कि वो वाकई वो अल्लाह ताला के नबी हैं, और अगर वो सही जवाब ना दे सके तो इसका मतलब ये होगा कि उनका नबूवत का दावा सही नहीं। पहला सवाल ये था कि उन नौजवानों का वो अजीब वाक़या बयान करें जो किसी ज़माने में शिर्क से बचने के लिए अपने शहर से निकलकर किसी गार में छुप गए थे। दूसरा, उस शख्स का हाल बताएं जिसने मशरिक से मगरिब तक पूरी दुनिया का सफ़र किया। तीसरा, उनसे पूछे कि रूह की हकीकत क्या है। लेकिन ये दोनों शख्स मक्का मुकर्रमा वापस आए और अपनी बिरादरी के लोगों को साथ लेकर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये 3 सवाल पूछे। पहले 2 सवालात के जवाब में ये सूरत यानी सूरह कहफ नाजिल हुई। इसमें गार में छुपने वाले नौजवानों का वाक़या तफसील से बयान फरमाया गया है। उन्हीं को असहाबे कहफ कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि कहफ अरबी में गार को कहते हैं। असहाबे कहफ के मायने हुआ गार वाले, और इसी गार के नाम पर सूरत को सूरह कहफ कहा जाता है। दूसरे सवाल के जवाब में सूरत के आखिर में जुल्करनैन का वाक़या बयान फरमाया गया है, जिन्होंने मशरिक से मगरिब तक का सफ़र किया था। इसके अलावा ऐसी सूरत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वो वाक़या भी बयान फरमाया गया है जिसमें वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ ले गए थे और कुछ अरसा उनकी मायत में सफ़र किया था। ये 3 वाक़यात इस सूरत का मरकज़ी मौजू है। इस सूरत की तफसीर में ये वाक़यात भी आगे चलकर बयान होंगे, लेकिन पहले आपको असहाबे कहफ का मुकम्मल वाक़या सुनाते हैं। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठा लिए जाने के बाद ईसाइयों का हाल बेहद ख़राब और निहायत बदतर हो गया। लोग बुत परस्ती करने लगे और दूसरों को भी बुत परस्ती पर मजबूर करने लगे। खसूस उनका एक बादशाह था जिसका नाम दकियानूस था। वो तो इस कदर जालिम था कि जो शख्स बुत परस्ती से इनकार करता था ये उसको कत्ल कर डालता था। असहाबे कहफ शहर अफसोस के सूरफा थे जो बादशाह के मुअज़्ज़ज़ दरबारी भी थे, मगर ये लोग साहिबे ईमान और बुत परस्ती से इंतहाई बेजार थे। दकियानूस के जुल्म ज़बर से परेशान होकर ये लोग अपना ईमान बचाने के लिए उसके दरबार से भाग निकले और करीब के एक पहाड़ में एक गार के अंदर पनाह लिए और सो गए। दकियानूस ने जब उन लोगों को तलाश कराया और उसको मालूम हुआ कि ये लोग गार के अंदर हैं तो वो बेहद नाराज़ हुआ और गुस्से से आकर ये हुक्म दे दिया कि गार को एक मजबूत दीवार उठाकर बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग उसी में रहकर मर जाएं और वहीं गार उन लोगों की कब्र बन जाए। लेकिन दोस्तों, रिवायत बताती है कि दकियानूस ने जिस शख्स के सुपुर्द ये काम दिया था वो बहुत ही नेक दिल और साहिबे ईमान वाला आदमी था। उसने असहाबे कहफ के नाम, उनकी तादाद और उनका पूरा वाक़या एक तख्ती पर गुंदा करके तांबे के संदूक के अंदर रखकर दीवार की बुनियाद में रख दिया और इस तरह की एक तख्ती शाही खजाने में भी महफूज करा दी। कुछ दिनों के बाद दकियानूस बादशाह मर गया और सल्तनतें बदलती रहीं, यहाँ तक कि एक नेक दिल और इंसाफ परवर बादशाह जिसका नाम बैदरुस था तख्त नशी हुआ, जिसने 68 साल तक बहुत शान व शौकत के साथ हुकूमत की। उसके दौर में मजहबी फ़िरका बंदी शुरू हो गई और बाज़ लोग मरने के बाद उठने और क़यामत का इनकार करने लगे। कौम का यह हाल देखकर बादशाह रंजो गम में डूब गया और वो तन्हाई में एक मकान के अंदर बंद होकर खुदाबंद कुद्दूस के दरबार में निहायत बेकरारी के साथ गिरी व जारी करके दुआएं मांगने लगा कि या अल्लाह, अजवल कोई ऐसी निशानी ज़ाहिर फरमा दे ताकि लोगों को मरने के बाद ज़िंदा होकर उठने और क़यामत का यकीन हो जाए। बादशाह की ये दुआ कबूल हो गई और अचानक बकरियों के एक चरवाहे ने अपनी बकरियों को ठहराने के लिए उसी गार को मुंतखब किया और दीवार को गिरा दिया। दीवार गिरते ही लोगों पर ऐसी हैबत व दहशत सवार हो गई कि दीवार गिराने वाले कांपते हुए वहां से भाग गए और असहाबे कहफ अल्लाह के हुक्म से अपनी नींद से बेदार होकर उठ बैठे और एक दूसरे से सलाम व कलाम में मशगूल हो गए और नमाज भी अदा कर ली। जब उन लोगों को भूख लगी तो उन लोगों ने अपने एक साथी यमलीखा से कहा कि तुम बाजार जाकर कुछ खाना लाओ और निहायत खामोशी से ये भी मालूम करो कि
दकियानूस हम लोगों के बारे में क्या इरादा रखता है। यमलीखा गार से निकलकर बाजार गए और यह देखकर हैरान रह गए कि शहर में हर तरफ दीन ईशवी का चर्चा है और लोग एलानिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ रहे हैं। यमलीखा ये मंजर देखकर हैरत ज़दा हो गए कि इलाही ये माजरा क्या है, इस शहर में तो ईमान का नाम लेना भी जुर्म था, आज ये इंकलाब कहाँ से और क्यों कर आ गया। फिर ये एक नान वाई की दुकान पर खाना लेने गए और दकियानूसी जमाने का रुपया दुकानदार को दिया, जिसका चलन बंद हो चुका था, बल्कि कोई इस सिक्के का देखने वाला भी बाकी नहीं रह गया था। दुकानदार को सुबह हुआ कि शायद उस शख्स को कोई पुराना खजाना मिल गया है, लेकिन दुकानदार ने उनको हुक्काम के सुपुर्द कर दिया और हुक्काम ने उनसे खजाने के बारे में पूछताछ शुरू कर दी और कहा कि बताओ खजाना कहाँ है। यमलीखा ने कहा कि कोई खजाना नहीं, ये हमारा ही रुपया है। हुक्काम ने कहा कि हम किस तरह मान लें कि ये रुपया तुम्हारा है, ये सिक्का 300 वर्ष पुराना है और बरसों गुजर चुके हैं, इस सिक्के का चलन बंद हो गया और तुम अभी जवान हो, लिहाजा साफ साफ बताओ कि मसला हल हो जाए। यह सुनकर यमलीखा ने कहा कि तुम लोग ये बताओ कि दकियानूस बादशाह का क्या हाल है। हुक्काम ने कहा कि आज रूए जमीन पर उस नाम का कोई बादशाह नहीं है। हाँ, सैकड़ों वर्ष गुजर चुके हैं, इस नाम का कोई एक बेईमान बादशाह जरूर था जो बुत परस्त था। यमलीखा ने कहा कि हाँ, अभी कल ही तो हम लोग उसके खौफ से अपनी ईमान और जान को बचाकर भागे हैं। मेरे साथी करीब के एक गार में मौजूद हैं, तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को उनकी से मिला दूं। चुनांचे हुक्काम और उलमाए दीन एक शहर कसीर तादाद में उस गार के पास पहुंचे। असहाबे कहफ यमलीखा के इंतजार में थे। जब उनकी वापसी में देर हुई तो उन लोगों ने ख्याल कर लिया कि शायद यमलीखा गिरफ्तार हो गए, और जब गार के मुंह पर बहुत से आदमियों का शोर गूंजा तो उन लोगों ने सुना तो समझ बैठे कि गालिब दकियानूस की फौज हमारी गिरफ्तारी के लिए आ चुकी है। तो ये लोग निहायत इखलास के साथ जिक्र इलाही और तौबा इस्तिगफार में मशगूल हो गए। हुक्काम ने गार पर पहुंचकर तांबे का संदूक बरामद किया और उसके अंदर से तख्ती निकालकर पढ़ा तो उस तख्ती पर असहाबे कहफ का नाम लिखा था और यह भी तहरीर था कि एक मोमिनों की जमात अपने दीन की हिफाजत के लिए दकियानूस बादशाह के खौफ से इस गार में छुपी हुई है। तो दकियानूस ने खबर पाकर एक दीवार से उन लोगों को गार में बंद कर दिया। हम ये हाल इसलिए लिखते हैं कि जब कभी भी ये गार खुले तो लोग असहाबे कहफ के हाल पर मुतले हो जाएं। काम तख्ती की इबारत पढ़कर हैरान रह गए और उन लोगों ने अपने बादशाह बेदरुस को इस वाक़े की इत्तला दी। फौरन ही बेदरुस बादशाह अपने साथियों और शहर के लोगों को साथ लेकर गार के पास पहुंचा तो असहाबे कहफ ने गार से निकलकर बादशाह से मोनिका किया और अपनी सारी बातें बयान की। बेदरुस बादशाह सजदे में गिरकर खुदाबंद कुद्दूस का शुक्र अदा करने लगा कि मेरी दुआ कबूल हो गई और अल्लाह ताला ने ऐसी निशानी जाहिर कर दी जिससे मौत के बाद जिंदा होकर उठने का हर शख्स को यकीन हो जाए। रिवायत में आता है कि असहाबे कहफ बादशाह को दुआएं देने लगे कि अल्लाह तेरी बादशाही की हिफाजत फरमाए, अब हम तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। फिर असहाबे कहफ ने अस्सलाम वालेकुम कहा और गार के अंदर चले गए और सो गए और उसी हालत में अल्लाह ताला ने उन लोगों को वफात दे दी। बादशाह बेदरुस ने साल की लकड़ी का संदूक बनवाकर असहाबे कहफ के मुकद्दस लाशों को उसमें रखवाया और अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ का ऐसा रूप लोगों के दिलों में पैदा कर दिया कि किसी की यह मजाल नहीं कि गार के मुंह तक जा सके। इस तरह असहाबे कहफ के लाशों की हिफाजत का अल्लाह ताला ने सामान कर दिया। फिर बेदरुस बादशाह ने गार के मुंह पर एक मस्जिद बनवा दी और सालाना एक दिन मुकर्रर कर दिया कि तमाम शहर वाले उस दिन ईद की तरह जियारत के लिए आया करें। याद रहे कि यह वाक़या तफसीर उन खजीन के जिल्द नंबर 3 से आपकी खिदमत में पेश किया गया है। प्यारे दोस्तों, आपने असहाबे कहफ का यह अजीब और दिलचस्प वाक़या सुना है। जहाँ तक बात है असहाबे कहफ की तादाद की, तो रिवायत में आता है कि तादाद में लोगों इख्तलाफ है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि मेरा रब उनकी गिनती खूब जानता है, उन्हें नहीं जानते मगर थोड़े। रिवायत में आता है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया कि मैं उन्हीं कम लोगों में से हूँ जो असहाबे कहफ की तादाद को जानते हैं। फिर आपने फरमाया कि असहाबे कहफ की तादाद 7 है और 8वां उनका कुत्ता है। रही बात असहाबे कहफ के नामों की, तो याद रहे कि उनके नामों में भी इख्तलाफ है। असहाबे कहफ अल्लाह तबारक व ताला की निशानियों में से एक निशानी है, लिहाजा हमें आखिरत पर ईमान रखना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, हम मरेंगे और फिर अल्लाह तबारक व ताला हमें क़यामत के दिन फिर से उठाएगा। ये था असहाबे कहफ का पूरा वाक़या। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको दीन के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए।